पर्दा डालने के लिए ये तथाकथित एनकाउंटर किया गया है। उसको एक तथाकथित भूमिका बना के मारा गया है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब पुलिस और अपराधी में कोई मुझे फ़र्क समझ में नहीं आया। उसमें कई राजनेताओं की साजिश थी। उसके दोनों पैर में रॉड पड़े थे, वो ना भाग सकता था, ये गाड़ी पलटना उनकी साजिश थी। 8 लोगों को शहीद करने के बाद में ठीक है 8 दिन जिंदा रहा, बहुत बड़ी बात है। हम लोग पुलिस की कार्रवाई से बहुत खुश हैं, जो किया अच्छा किया। सैल्यूट करते हैं पैसे अगेंस्ट योगी जी को। विकास साधु नाम है मेरा और मेरी खुद का बिजनेस है ज्वेलरी शॉप का। अब मैं लंका क्षेत्र में रहता हूँ। ये बताओ कि जो ये एनकाउंटर हुआ किस तरह देख रहे हो? ये गलत अपराध तो है, अपराध तो अपनी जगह सही है, लेकिन कहने का मतलब है किसी गलत ढंग से अगर अपराध हो तो गलत चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ इसके इनकाउंटर के लिए जो अगला ने सरेंडर किया था अपने आप को, तो ये थोड़ा सा कानूनी तौर से अगर उसको जांच किया जाए तो ये चीज़ सही था, लेकिन अब भाई इनकाउंटर हुआ तो गलत हुआ है। संजय अग्रवाल, पता और व्यवसाय? चौक पर रितिका ज्वेलर्स फर्म है, सोने चांदी का कारोबार है। ये बताइए ये जो एनकाउंटर हुआ है किस तरह देख रहे हैं एक यूपी के नागरिक होने के नाते? देखिए, इनकाउंटर तो सही होता है, किसी अपराधी का मरना सही होता है जब वो अपराध की दुनिया में आता है और अपराध करता है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन कानून को किसी भी व्यक्ति को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक रही बात पुलिस के इनकाउंटर की, तो पुलिस को इनकाउंटर कर देना चाहिए, बहुत पहले कर देना चाहिए। अब जब चूँकि उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कई सारे राज खुलने थे, उस राजों पे पर्दा डालने के लिए ये तथाकथित एनकाउंटर किया गया है और पुलिस को उसकी सज़ा देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए, अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, कानून के तहत उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो बेहतर होता है। रोहित पांडे। रोहित जी क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ और बास फाटक पे रहता हूँ वाराणसी में। ये बताइए विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था, तो वो उसका मारा जाना ही उचित है, लेकिन जब उसको बहुत पहले मारा जाना चाहिए था। लेकिन जब उसने खुद को अपने आप को सरेंडर किया है और उसके बाद उसको एक तथाकथित भूमिका बना के मारा गया है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब पुलिस और अपराधी में कोई मुझे फ़र्क समझ में नहीं आया। अगर उसको कोर्ट में पेश किया जाता और न्यायालय में उसका अगर बातचीत किया जाता तो और भी बहुत से विकास दुबे आपके सामने आ सकते थे, लेकिन विकास दुबे को मारकर बाकी जितने भी विकास दुबे हैं उनको बचा लिया गया। मेरे हिसाब से बहुत से सफ़ेद पोश भी हैं जो इसके सामने आ सकते थे, लेकिन ये पुलिस वालों ने मतलब ऊपर की आप प्रेशर कहिए या जो कहिए, पुलिस तो अपना काम ऊपर वालों के आदेश से करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपने सीनियर के आदेश का पुलिस वालों ने पालन किया, लेकिन अपराधी और पुलिस में मुझे कोई फ़र्क नहीं समझ में आया। गणेश जी ये बताइए पहले तो आप अपना पता बताइए और क्या करते हैं आप? उन्नाव में रहते हैं, आवास विकास व्यापार। ये बताइए जो कल इनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का, इसके बारे में आपकी राय क्या है? इनकाउंटर हुआ है, उसने जघन्य अपराध किए थे, इसी कारण उसका इनकाउंटर कर दिया गया। तो ये तो सरकार का प्राथमिकता है, वो करना भी चाहिए, उचित है। अगर आदमी अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसका परिणाम उसको मिलना चाहिए। और कहीं तक अगर कोर्ट में जाता तब भी उसको जो है सज़ा होती, अगर इनकाउंटर में होता तब भी सज़ा होती, क्योंकि ऐसे जघन्य अपराध उसने किए थे। तो आपको क्या लगता है सज़ा होने के बाद जब वो छूट के आता है फिर क्या इसी डर से चलता है? ये जरूरी नहीं, बहुत से ऐसे अपराधी होते हैं जो सज़ा पाने के बाद में सुधर भी जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अपराध ही करता रहे, मगर उसको ये मौका ही नहीं मिला, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? रंजना सिंह। ये बताइए क्या करती हैं आप और कहाँ रहती हैं? हम उन्नाव में रहते हैं, घरेलू महिला हैं। ये बताइए जिस तरीके से विकास दुबे का कल इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसमें कई राजनेताओं की साजिश थी। उसके दोनों पैर में रॉड पड़े थे, वो ना भाग सकता था, ये गाड़ी पलटना उनकी साजिश थी और उन्होंने एनकाउंटर दिखा दिया। क्योंकि अगर उनसे कबुलाया जाता तो कई राजनेता आते, कई पुलिसकर्मी आते, ये सब मिली भगत थी राजनेताओं की। क्या लगता है आपको कि योगी सरकार को क्या करना चाहिए था उसके साथ? योगी सरकार को उसको पहले सारी बातें कबलानी चाहिए, लेकिन योगी सरकार की मिली भगत थी, इसलिए उसको एनकाउंटर दिखा दिया गया और उसके साथियों को भी एनकाउंटर दिखा दिया गया। जिस तरीके से पूरा ये कांड था, पूरा आपने देखा होगा, आपको क्या लग रहा है जो पुलिस की कार्रवाई थी वो ठीक थी? कैसे देखते हैं पूरे समाज? हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें उसको चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जो हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर लोगों में सरकार का, पुलिस का डर खत्म हो जाएगा तो हर आदमी एक दूसरे पे इसी तरह का कांड करने लगेगा। विकास दुबे जी बहुत
गलत दुर्दांत उन्होंने जो पुलिस हत्याएं की बहुत गलत की, लोगों में बहुत गलत मैसेज था। और ये जो आज हमारी उत्तर प्रदेश की टीम ने जो किया बहुत अच्छा किया, एक समाज में अच्छा मैसेज दिया कि जो गलत है वो गलत है और उसका न्याय सही है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से माना जा रहा था कि उसके अंदर बहुत से राज ऐसे दफन थे और जिसको चलते शायद राजनीतिक चेहरे कुछ सामने आ सकते थे, उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? ऐसे तो उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो या अन्य कई ज़िले हों, हर ज़िले में माफिया, गुंडा, बदमाश हर जगह हैं। सब पे कहीं ना कहीं किसी ब्यूरोक्रेट्स का या पॉलिटिशियन का हाथ रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो आज जीवित हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर आ गए। और इससे उन पॉलिटिशियन का या ब्यूरोक्रेट्स का कोई लेना देना नहीं है। जो गलत है वो गलत है। पुलिस की जो टीम है उसने एकदम सही किया। उत्तर प्रदेश शासन ने जो कार्रवाई की बहुत सही की। आप लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है जी। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? हमारा नाम अवशेष पांडे, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। अनिल जी, क्या करते हैं आप? बस ये व्यवसाय करते हैं मेरा। व्यवसाय करते हैं। अनिल जी ये बताइए, आपने देखा होगा अभी कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, इससे पहले उज्जैन से गिरफ्तारी हुई, उससे पहले अगर बात करें तो 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। आप इस पूरे कांड को देखते हैं और पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? क्या आपको लगता है जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ? नहीं, ये पुलिस की कार्रवाई से वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, क्योंकि पुलिस ने जो किया वो अच्छा किया। उसका काउंटर होना बहुत ज़रूरी था। समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया है। अगर उसका काउंटर नहीं होता तो पूरा समाज उंगली उठाता। 8 लोगों की हत्याएं हुई, 8 पुलिस वाले शहीद हुए। ठीक, उनके परिवार वालों से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी इस समय। तो ये जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ और ये होना भी चाहिए था मेरे हिसाब से। होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का कि ये तो तुरंत हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना जो देर हुआ ये भी गलत हुआ। इतना भी देर नहीं होना चाहिए था इसमें। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, संज्ञा दीक्षित। संज्ञा जी, आप क्या करती हैं? जी, मैं टीचिंग करती हूँ। ठीक। संज्ञा जी, आपने देखा होगा टीवी पे कि एक विकास दुबे नाम का अपराधी था, जिसके बाद उसको पुलिस कानपुर से है। तो आप इस पूरे सिनेरियो में पुलिस के रोल को कैसा समझती, कैसा? सैल्यूट करते हैं पुलिस को और सैल्यूट करते हैं योगी जी को, जिनकी वजह से अगर वो एनकाउंटर नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं वो छूट जाते। भले ही राजनीति हो रही है, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। किसी को ये राइट नहीं है कि इतनी दबंगई कि आप पुलिस वालों को जान से मार दे, ऐसा नहीं। जो किया बहुत अच्छा किया। हम सैल्यूट करते हैं वैसे अगेंस्ट योगी जी को कि उन्होंने जो कुछ भी डिसीजन लिया बहुत सही डिसीजन लिया जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास दुबे जो मारा गया है वो अपने कानपुर के लिए बड़ी खुशी की बात है और गौरव की बात है, क्योंकि अपना कानपुर जिस तरीके से देखा जाए कई बड़ी बड़ी उपलब्धियों, कई बड़े बड़े व्यापार, अगर कानपुर की बात करें तो ये औद्योगिक नगरी भी मानी जाती है, जिसमें विश्व लेवल पे व्यापार कानपुर से होता है। और एक व्यापार ही एक ऐसा जरिया है जिससे देश की, उत्तर प्रदेश की, शहर का